बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 27 अक्टूबर 2024 एतवार का दिन है और कल से बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद जिस अदालती हफ्ते का आगाज़ होना है और कल फुल कोर्ट इजलास भी बुला लिया गया है, अहम तरीन मीटिंग्स भी तलब कर ली गई हैं। इस सब के अंदर एक तरफ तो सिस्टम को कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस मिले हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आज के दिन की बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं। एक तरफ तो बरोज इतवार आज इमरान खान को एक गैबी मदद पहुंची है और इसके साथ ही साथ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी किस तरह से सुरखरू ठहरी हैं, ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब ऐवान सदर में 3 बड़ों की अहम बैठक हुई है और कल जस्टिस याह्या अफरीदी की जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी, उसमें भी आर्मी चीफ का जनरल याह्या अफरीदी की वालदा से मुकालमा हुआ, उसकी डिटेल्स भी हैं मेरे पास। और 3 बड़ों की जो एक बैठक हुई है वाने सदर में, उसमें क्या डिस्कस हुआ है, उसमें क्या फाइनल हुआ है और उसका मतलब क्या है, उसे भी हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त आपको मालूम है कि लंदन वापस पहुंच चुके हैं। लेकिन लंदन वापस पहुंचते ही मियाँ साहब के साथ क्या हुआ, वीडियो का आगाज़ इसी से करते हैं। ये वही बात है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में तंग थे और पाकिस्तान से तंग आकर वो लंदन तशरीफ़ लेकर चले गए और लंदन जाते साथ उन्हें आगे से जो पाकिस्तानियों ने उनके साथ वहाँ पर किया। अच्छा, नून लीग के भी कारकुनान नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे और पूरा उन्हें ये पहले से बताया गया था कि आपने बड़ी तादाद में पहुँचना है ताकि पीटीआई का जो प्रोटेस्टर है उसे आप आउट नंबर कर सकें। लेकिन कितने को बंदे ये ढूंढ लेंगे कहलाकर लोग खुद से नवाज शरीफ साहब के लिए जो नेक ख्वाहिशात हैं उनका इजहार करने पहुँच गए और पीटीआई का जो वर्कर है, पीटीआई का जो सपोर्टर है, इमरान खान का जो वोटर है, उसने एवन फील्ड के सामने आउट नंबर कर दिया नून लीग के वर्कर्स को। पुलिस जो है वो भी वहां पर पहुंची और फिर जो नून लीग के वहां पर सपोर्टर्स मौजूद थे, पुलिस उन्हें धक्के दे के निकालती भी रही। नवाज शरीफ साहब जब अपनी गाड़ी पे एवन फील्ड के करीब पहुंचे तो एक तरफ तो कुछ लोगों ने फूलों की पत्तियां फेंकने की कोशिश की, लेकिन जो वहां पर नारे लगे, जो चोर चोर के नारे लगे और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक परचम नवाज शरीफ की गाड़ी के ऊपर लहरा दिया गया और नवाज शरीफ साहब के लिए मैं ये समझता हूँ, वैसे अब तो काजी साहब भी लंदन पहुंचने वाले होंगे, टर्की में थोड़ा सा ट्रांजिट है, उसके बाद काजी साहब जो हैं वो लंदन तशरीफ़ लेकर जाएंगे। तो काजी फाइज ईसा साहब जो है वो भी अब लंदन होंगे, मियाँ साहब भी लंदन होंगे। बस अवाम से बचते रहें। और इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब जब जब अवाम के हत्थे चढ़े हैं, जब जब उन्हें तलब हुई कहीं बाहर कॉफ़ी पीने की, तो उनके साथ जो हुआ, तो इस वक्त एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन सुकून करने गए। लेकिन सुकून मुझे नहीं लगता उन्हें कहीं पर भी अब आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली लोग जो है और लंदन में एक मरतबा फिर एवन फील्ड की रौनकें जो है वो बहाल हो गई हैं। सो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए तो ऑल इज़ नॉट वेल। और ये रुसवाइयों की दास्तानें होती हैं। काजी फाइज ईसा साहब की वीडियो आप देख लें, डोनट वाली वीडियो से लेके कल उनका मुल्क से फरार होने वाली वीडियो का जो एक उनका सफ़र है, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए तो अब ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ये खबर के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया करता। खबर वो होती है जो कोई एक्सक्लूसिव चीज़ हो ना। मियाँ साहब के साथ लोगों का चोर चोर के नारे लगाना लंदन में, मैं समझता हूँ ये तो एक मामूल है। और ये अब मियाँ साहब को शायद आदत हुई है या नहीं हुई, लेकिन अब तक तो हो जानी चाहिए थी। काजी साहब को आदत पड़ते पड़ते कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनके पास ना इक़्तिदार है ना इख्तियार है। और अब काजी साहब को पता चलेगा कि वो करते क्या रहे इक़्तिदार के नशे में सरमस्त होकर। ज़रा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। कल आपको पता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी थी, उसमें वज़राए आला, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ सब ने शिरकत की है वाने सदर में। तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी की वालदा को ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एहतरामन अपनी नशिस्त से उठकर उनके पास जाकर मुबारकबाद दी। और ये खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है, तो मैं एज इट इज़ आपके सामने रख देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँ कि इसमें यह बताया गया है खबर में कि जस्टिस याह्या अफरीदी की वालदा ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया कि आपने मुबारकबाद दी और कहा कि आज हमारे कबीले, ख़ानदान और लोगों के लिए फ़ख्र का लम्हा है। जिस पर आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे लिए भी जस्टिस याह्या अफरीदी का चीफ जस्टिस बनना फ़ख्र की बात है। पाक फ़ौज के एक शानदार और एजाज़ी शमशीर हासिल करने वाले अफसर का बेटा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना है। जस्टिस याह्या अफरीदी के वालिद कैप्टन और सेनहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी इंग्लैंड के ग्रेजुएट थे। उन्होंने बाद पाक फ़ौज छोड़कर सिविल सर्विस ज्वाइन की थी।
उमर खान अफरीदी लाहौर के डिविजनल कमिश्नर भी रहे थे और 1893 में एडमिनिस्ट्रेटर इस्लामाबाद भी तैनात हुए थे। कमिश्नर लाहौर से तरक्की पाकर 21वें ग्रेड में इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर जो हैं वो याया अफरीदी साहब के वालिद भी बने और 1994 में लगारी साहब जो हैं सदर पाकिस्तान उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर हुए और बाद में पाकिस्तान के अबूरी वजीर दाखिला भी बने। ये जस्टिस याया अफरीदी साहब के वालिद ये फ़ौज में थे और वहाँ से फिर सिविल सर्विसेज में आ गए। और जनरल आसिम मुनीर ने इस बात का भी जिक्र जो है वो जनरल जस्टिस याया अफरीदी साहब जो है उनकी वालदा से किया। तो ये अब इंसिडेंट जो है ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि एक बैठक हुई ऐवान सदर में और ये बेसिकली चूंकि सब इकट्ठे थे, वज़ीर आज़म भी मौजूद थे ऐवान सदर में, आर्मी चीफ भी मौजूद थे और सदर ममलिकत भी। तो चीफ जस्टिस तो ऐसी किसी मीटिंग में ऑब्वियसली नहीं बैठते और ना ही उन्हें बैठना चाहिए। इससे पहले काजी फ़ाइज़ीसा साहब ने शहबाज शरीफ साहब के साथ एक मीटिंग की थी, एग्जेक्टिव को के सामने सरेंडर किया था, एग्जेक्टिव पर लगे इल्ज़ामात पर एक कमीशन बनाने का कहा था 6 जजेस के ख़त के मामले पर, लेकिन वो तो एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत थे ना काजी साहब। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। मुलाकात नए चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फबरदारी के मौके पर हुई और मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई। और ये इस वक्त जो इसमें से खबर निकली है वो ये है कि मुलाकात में अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की गई। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क की तरक्की में अपनी कोशिशें तेज़ करने का अज़्म जो है उसका यादा किया और SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का खैर मकदम किया और इसमें एक अच्छी पेशरफ्त इसे करार दिया। और ये आधे घंटे की एक मुलाकात थी, गालिबन ये आप कह सकते हैं कि एक कर्टिसी मीटिंग थी और एक बिल्कुल आपके आधे घंटे में और क्या बातें होती हैं, ये कोई इजलास एज सच नहीं, लेकिन ये एक रूटीन की मीटिंग थी। लेकिन इससे एक मैसेज ज़रूर जाता है कि सदर मुमलिकत चाहे वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट ऑब्वियसली करते हैं, ऑल्दो सदर का पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन ऑफिशियली नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुक़्तदरा ये सब इस वक्त एक पेज पर है। इससे ये चीज़ हम ज़रूर अखज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब ज़रा आ जाते हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात लोग लगा रहे हैं कि जी डील हो गई, लेकिन अब इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो सुरखरू हुए हैं और अंसार बासी साहब जो कि मुक़्तदरा के बहुत करीब समझे जाते हैं सहाफ़ी, उन्होंने एक स्टोरी की है और ये स्टोरी आई थिंक कि ये बुशरा बीबी को सुरखरू करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इस सब के अंदर वो लिखते हैं कि बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। एक बाखबर जरिए ने इस हवाले से मजीद बताया कि अदालत से जमानत मिलने पर उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जराए ने द न्यूज़ को बताया कि बुशरा बीबी को मेरिट पर जमानत दी गई और यह हुक्काम का फैसला था कि उन्हें अब किसी और केस में हम दोबारा गिरफ्तार नहीं करेंगे। जब इन क़यास आराइयों के हवाले से सवाल किया गया कि साबिक़ खातून अव्वल की जेल से रिहाई किसी मुआहिदे का नतीजा थी, तो जरिए ने वाज़ेह जवाब दिया कि उन्होंने अगर कोई डील की होती तो वो पेशावर ना जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सरकारी तहफ़ की गैर कानूनी फरोख्त के केस में जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाने के एक दिन बाद जुमेरात को इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को रिहा किया गया। इस तरह अडयाला जेल रावलपिंडी से उनकी 9 माह की कैद जो है वो ख़त्म हुई। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसे इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के लिए एक बड़े कानूनी रिलीफ के तौर पर तो देखा जा रहा है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें अब अंसार बासी साहब ने भी ये गवाही दे दी है और अपने सरकारी ज़राए के हवाले से बता दिया है कि दूसरी साइड भी इस चीज़ को, और ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग बयानियाँ फैला रहे हैं जो इंतशार फैलाना चाहते हैं और जो PTI की सफ़ों के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। ये चीज़ आप ज़रा जहन नशीन रखिएगा। और इमरान खान और बुशरा बीबी को सुरखरू करने के लिए ये एक बात जो है ये काफ़ी है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब जस्टिस याया अफरीदी साहब ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस जो हैं इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जो उनका इजलास बुलाया, आई थिंक कि इमरान खान और PTI के लिए ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है इन द कमिंग डेज। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।